गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार, सहायक आचार्य EF। हम सब व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत उपयोगिता विश्लेषण का चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। उसमें उपयोगिता विश्लेषण का जो नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम सब ने उस नियम की क्या अर्थ है, उसकी मान्यताएं और रेखा चित्र के माध्यम से उसको समझा था। आज के इस वीडियो में हम सब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद यानी एक्सेप्शन क्या है, किन परिस्थितियों में उपयोगिता घटती हुई प्राप्त न होकर के उल्ट विपरीत होती है, अर्थात बढ़ती हुई प्राप्त होती है, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण तथा इस नियम का क्या महत्व है, इन सब की चर्चा अपन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस नियम के अपवाद क्या है, यानी किन परिस्थितियों में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। उनमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला बिंदु है दुर्लभ एवं विचित्र वस्तुएं, यानी क्रूशियस एंड रेयर थिंग्स जो होती है, उन वस्तुओं पर संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे पुराने सिक्के हो, कोई डाक टिकट हो, कोई दुर्लभ चित्र हो, या कोई पुरातत्व सामग्री में कुछ मिला हो, तो उनमें क्या होता है, किसी को मान लो जैसे सिक्के नोट इकट्ठे करने का शौक हो, पुराने नोट रखी हुई, तो फिर उसके पास उनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती है उन नोटों की, त्यों त्यों उस व्यक्ति के लिए उन हर बढ़ने वाले नोटों के साथ उनसे उपयोगिता जो प्राप्त होती है वो घटती हुई न प्राप्त होकर के उत्तरोत्तर बढ़ती है। यानी यह नियम उन पर लागू नहीं होता है, दुर्लभ और विचित्र वस्तुओं पर। दूसरा है जो मिजर्स पर्सन है, कंजूस व्यक्ति है, उन पर भी यह लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह नियम बताता है कि जैसे जैसे मान लो किसी वस्तु के पास किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु का उपभोग करता है और वह उसको बढ़ता हुआ प्राप्त हो, बढ़ाता जाता है उपभोग को, त्यों त्यों उसकी उपयोगिता घटती है। जबकि जैसे कोई कंजूस व्यक्ति है, अब वो मान लो उसकी धन प्राप्ति की इच्छा है, अब वो धन प्राप्त करता है और वह और धनी होना चाहता है, तो जैसे जैसे उसके पास मुद्रा बढ़ती है त्यों त्यों उसको मन और ललचाता है, यानी उससे उसको उपयोगिता प्राप्त होती है। और जैसे कोई मुद्रा के अलावा सोना चांदी हो सकता है, या कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो सकता है, तो ये जैसे जैसे उन वस्तुओं की उनके पास मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों यह उन पर उनसे उनको उपयोगिता अधिक मिलती है। तो इसलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यहाँ भी लागू नहीं होता है। तीसरा है अच्छी पुस्तक या कविता। जैसे मान लो किसी को पोइम अच्छा लगे, पोइम का कोई कलेक्शन करता है, या सॉन्ग सुनता है, अच्छा मधुर सॉन्ग आ रहा है, तो जैसे जैसे वो मधुर सॉन्ग सुनता जाता है, तो उसको हर जो आने वाला गाना है, तो हर गाने में वो एंजॉय अच्छा करता है। और उसको कोई भजन संध्या चल रही है अपने आसपास मान लो, और भजन संध्या में किसी को रस आता है भजनों को सुनने में, तो भजन में ऐसे नहीं कि उसको शुरुआत पहले भजन में तो आनंद आया, दूसरे में कम आनंद आया ना, उसको हर जो जो वह भजन ज़्यादा रस उसमें खोता चला जाएगा, त्यों त्यों ही उसको हर आने वाले भजन से उसको उपयोगिता अधिक प्राप्त होने लगेगी। अगला बिंदु शराबी व्यक्ति, जो ड्रिंकर्स होते हैं ना, उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ड्रिंकर्स की क्या आदत होती है कि उनको पहले जैसे एक पैक लगाया तो उसको आनंद कम आता है, और जैसे ही उसको और ज़्यादा मिलती है क्वांटिटी, तो उसमें रम जाता है और मस्ती में उन्माद उसमें छा जाता है। तो उसके बाद जैसे जैसे शराब की वो पैक लगाता जाता है, होश खो बैठता है, और उसको हानि हो जाए से उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उपयोगिता अधिक मिलती है। लास्ट प्रारंभिक इकाइयाँ यानी इनिशियल यूनिट्स। कोई भी उपभोक्ता यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक इकाई को उपयुक्त मात्रा से कम मात्रा में प्रयोग करता है, तो उसको हर अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता बढ़ती है।
जैसे मैंने आपको पानी का उदाहरण बताया था, पानी की क्वांटिटी मान लो 1 गिलास पिया आपने तो उचित है, लेकिन आप उसको बहुत ही छोटा गिलास हो या फिर ml में नापे तो अगर 10-20 ml ही आप ले रहे हो हर यूनिट के साथ, तो आपको उसमें आने वाले हर यूनिटों में आपको उपभोग जैसे बढ़ाओगे तो आपको उपयोगिता बढ़ती हुई प्राप्त होती है। तो इसलिए इनिशियल स्टेज पर यह लागू नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी अपन ये नहीं कह सकते कि सीमांत उपयोगिता राशि नियम लागू ही नहीं होता है, ये कुछ एक अपवाद है। इनके अलावा इसके लिए प्रोफेसर टॉजिंग ने कहा था कि सीमांत उपयोगिता राशि नियम की प्रवृत्ति इतनी अधिक व्यापक है कि इस नियम को सर्वव्यापी कहना भी गलत नहीं होगा, यानी सभी स्थानों पर यह लागू होता है। अब अगला बिंदु अपन पढ़ेंगे, सीमांत उपयोगिता राशि नियम के लागू होने के कारण, यानी सीमांत उपयोगिता राशि नियम लागू क्यों होता है, कौन सी परिस्थितियाँ होती है जिनके कारण से सीमांत उपयोगिता राशि नियम लागू होता है। उनमें पहला है, दिखाई दे रहा आपको, वस्तुएं अपूर्ण स्थापन होती है, दूसरा विशेष आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, और थर्ड वैकल्पिक प्रयोग। इनमें पहला है वस्तुएं अपूर्ण स्थापन होती है, यानी कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो इसके बारे में प्रोफेसर बोल्डिंग ने कथन है कि यह नियम इसलिए लागू होता है क्योंकि वस्तुएं अपूर्ण स्थापित न होती है, स्थानापन्न वस्तु होती है, अर्थात एक वस्तु का दूसरी वस्तु के स्थान पर सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे चाय का कॉफ़ी के स्थान पर और कॉफ़ी का चाय के स्थान पर, यानी चाय पीने वाले को चाय से ही आनंद आता है, ऐसा नहीं कि उसको कॉफ़ी पी रहा है और कॉफ़ी वो चाय की जगह कॉफ़ी पीने लग जाए। ऐसा नहीं होता, एक लिमिट तक आप उसको चाय के स्थान पर कॉफ़ी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो चाय पीने में जो आनंद आएगा वो कॉफ़ी पीने में नहीं आता है। तो इसी कारण से उपभोक्ता यदि किसी वस्तु की एक परिवर्तनशील मात्रा या दूसरी वस्तु की निश्चित मात्रा के साथ प्रयोग करने से परिवर्तनशील वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों में घटती सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, अपूर्ण स्थानापन्न के कारण से, क्योंकि वह दूसरी का उपयोग नहीं करेगा, इसलिए यह नियम लागू होता है। दूसरा, विशेष आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी कि जो यह नियम लागू होता है इसका कारण है कि कोई भी ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं होती है जिसे पूर्णतः संतुष्ट न किया जा सके, यानी हर आवश्यकता को आप संतुष्ट कर सकते हो, जो भी आपको जिसकी संतुष्टि आपको लेनी है। पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुंचने के पश्चात उस वस्तु की एक और इकाई का भी अधिक उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता घटती हो जाती है और शून्य भी हो जाती है। अतः पूर्ण संतुष्टि बिंदु से पर जो शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है उससे पहले तक कुल उपयोगिता घटती दर पर बढ़ती है, संतुष्टि बिंदु पर उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। कुल उपयोगिता घटती दर पर तभी बढ़ेगी जब सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाएगी। लास्ट है वैकल्पिक प्रयोग, यानी अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं हर वस्तु के। प्रत्येक वस्तु के क्या होता है कि कुछ विभिन्न उपयोग होते हैं, तो कुछ प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण और उसके कुछ प्रयोग कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो अधिकतम, प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम महत्व वाले के प्रयोग को पहले स्थान पर लेता है और बाद में उससे घटते हुए दर पर दूसरे में यूज लेता है। जैसे दूध है, दूध अगर थोड़ा है तो हम उससे क्या करेंगे, पीने में काम करेंगे, जबकि ज़्यादा है तो उसका क्या करेंगे, पीने के स्थान के साथ साथ उसको हम जमा भी सकते हैं। जमाने के अलावा, जमाने से क्या फ़ायदा होगा, दही भी बन जाएगा, छाछ भी बन जाएगा, मक्खन भी बन जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती है उसका उपभोग कम महत्वपूर्ण वाले प्रयोगों में भी किया जा सकता है। इसीलिए अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता भी फिर घटती हुई हम उसकी कम कीमत देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी कम होती है। अब हमने सीमांत उपयोगिता राशि नियम के जो एक्सेप्शन है वो रीड कर लिए। उसके बाद में सीमांत उपयोगिता राशि नियम जो लागू होता है उसके कारण है जो 3 वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती है, दूसरा विशेष आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सकती है, और तीसरा वैकल्पिक प्रयोग होते हैं।
इनको समझने के बाद में हम सब इसके नियम के महत्व समझेंगे, यानी सीमांत उपयोगिता राशि नियम के क्या क्या महत्व है, इनसे क्या फायदे हैं। उनमें पहला है उपभोग के नियमों का आधार, यानी कंजम्पशन के जो लॉ है उनका बेसिस आधार यही है। सीमांत उपयोगिता राशि नियम उपभोग के जो नियम है, उपभोग के 3 नियम होते हैं, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, मांग का नियम और उपभोक्ता की बचत, जो अपन आगे पढ़ेंगे। उन सब का आधार यही नियम है। उसमें जैसे सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता एक ही वस्तु पर अपनी सारी आय खर्च नहीं करता, बल्कि वह अलग अलग उनकी उपयोगिता के आधार पर करता है। जैसे अपन ने कहा कि जो अधिक संतुष्टि देते हैं उनके लिए अधिक व्यय करेगा, और जिन पर कम होता है उन पर कम खर्च करेगा। और मांग का नियम भी क्या है, उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाई कम कीमत पर खरीदेगा। इसका कारण है कि अधिक इकाइयों में सीमांत उपयोगिता उसकी कम हो जाती है, और कम अगर खरीद रहा है तो उसकी अधिक कीमत भी वो देने को तैयार होता है। ऐसे ही उपभोक्ता की बचत का भी यही आधार है। दूसरा है महत्व है इसका उत्पादन एवं उपभोग में विभिन्नता, यानी सीमांत उपयोगिता राशि नियम के अनुसार उत्पादन और उपभोग में विभिन्नता पाई जाती है। एक ही वस्तु का निरंतर उपभोग करने से उपभोक्ता कि उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं कि जो चतुर उपभोक्ता होता है ना, एक सीमा के बाद उस वस्तु का उपभोग बंद कर देगा और दूसरे की मांग करेगा, और इसलिए उत्पादकों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा। अगला है प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर। इसका मतलब ये है कि जो अपने हीरा पानी का विरोधाभास अपन ने दिया था कि हीरे की कीमत से पानी की कीमत कम क्यों होती है, इस विरोधाभास की व्याख्या करने के लिए उन्होंने मूल्य के 2 भागों में बांटा था एडम स्मिथ ने, प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। प्रयोग मूल्य यानी इसके अनुसार जिन वस्तुओं का प्रयोग मूल्य अधिक होता है उनकी कीमत कम होती है, जबकि विनिमय मूल्य अधिक होता है उनकी कीमत अधिक होती है। परंतु वे यह नहीं बता सके कि ऐसा क्यों होता है। इसका कारण भी यही होता है कि उसकी उपयोगिता, जैसे जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग बढ़ा रहे हो त्यों वो उसकी उपयोगिता कम होती है। इसलिए कम उपयोगिता होती है तो फिर अपन उसका मूल्य भी कम देने के लिए तैयार होते हैं। अगला बिंदु है कीमत निर्धारण। प्राइस डिटर्मिनेशन भी सीमांत उपयोगिता राशि नियम से काफ़ी प्रभावित होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। किसी वस्तु की मांग उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु की अधिक बिक्री करना, यदि कोई विक्रेता कोई भी वस्तु को अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बेचना चाहे ना, तो उसे उस वस्तु की कीमत डेफिनेट कम ही करनी पड़ेगी। इसका कारण है क्योंकि कोई भी खरीदने वाला अगर अधिक मात्रा में खरीद रहा है तो उसके लिए उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है राशि नियम के कारण से। इसलिए वह अधिक मात्रा में तभी खरीदेगा जब वह उसे कम कीमत पर मिले। इसलिए कीमत निर्धारण में भी यह लागू होता है। प्रगतिशील करों का आधार। प्रगतिशील करों का आधार यानी जो देश का फाइनेंस मिनिस्टर है वो जब टैक्स बजट के टाइम पर टैक्स लगाते हैं, टैक्स की दरें निर्धारित होती हैं, उन दरों में वह ध्यान रखता है कि जो आय है ना वो जैसे ज़्यादा आय वाले पर कम आय वाले पर कम दर पर लगे, और अधिक जो ज़्यादा कमाता है उसको अधिक मतलब उसे टैक्स वसूल किया जाए, क्योंकि उसके लिए जो सीमांत उपयोगिता है उस मुद्रा से वह ज़्यादा आय वाले के पास कम होती है। तो इसलिए जो त्याग होता है ना इसमें वह इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। इसलिए गरीबों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और अमीरों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अधिक है। इसलिए टैक्स गरीबों पर कम और जो अमीर व्यक्ति होते हैं उन पर अधिक लगना चाहिए। उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं लाभ कैसे होता है? इस नियम के अनुसार उपभोक्ताओं किसी वस्तु के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की केवल उतनी इकाइयाँ खरीदनी चाहिए जितनी सीमांत उपयोगिता होती है। यानी जितनी सीमांत उपयोगिता है उतना ही वो खर्च करे, पैसा उसकी कीमत देने के लिए तैयार हो, ज़्यादा न दे हो। तो इसलिए उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है। लास्ट है पुनर्वितरण का आधार। वैश्विक ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिनमें क्या होता है कि मुख्य विशेषता इनकी ये है
कि इनमें आय के वितरण की असमानता होती है। यह नियम आय तथा संपत्ति के पुनर्वितरण का आधार भी है। धनी वर्ग के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है, जबकि निर्धन वर्ग के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होती है। इसलिए इस नियम के अनुसार यदि धन का पुनर्वितरण निर्धन वर्ग के पक्ष में किया जाए तो समाज कल्याण में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम सब ने इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद क्या क्या है, यानी किन किन परिस्थितियों में यह नियम लागू नहीं होता है, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण तथा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के क्या महत्व है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।